हर दर्द को मुस्कान में छिपा लिया। मैंने खुद को अपना दोस्त बना लिया। दुनिया क्या सोचती है इससे अब फर्क पड़ता नहीं। मैंने अपनी अहमियत को पहचान लिया। दोस्तों, कई बार जब हम किसी से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई। अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अमूमन यह जो इमोशनल ब्रेकडाउन है वह 14 से 30 साल के लोगों में होता है। रिलेशनशिप में आकर वे जिससे भी प्यार में होते हैं उसके साथ उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया उनके साथ है। यही वो व्यक्ति है जिसका सपना उन्होंने देखा था और इसके साथ रह के उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। ज़्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है कि अपनी पारिवारिक ज़िंदगी और व्यक्तिगत जीवन के स्ट्रगल से जो बिल्कुल झेले हुए लोग होते हैं उन्हें अपने साथी में एक छाँव महसूस होती है, एक राहत महसूस होती है। उसकी बातों में राहत, उसके लगता है कि उसके साथ उसे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। और अगर वह साथी उससे स्टेटस में थोड़ा ऊपर है तो उसे लगता है कि उसके लिए वो बहुत ही अच्छा है। अगर उसका विवाह उससे हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग खेल में प्यार करते हैं, कई बार लोग बस इंजॉय करते हैं। सामने वाला सीरियस होता है लेकिन उस सामने वाले के लिए वो एक इंजॉयमेंट होता है। कई बार लोग दूसरे को चीट करते हैं, टाइम पास करते हैं। और जो इमोशनली कमज़ोर होता है व्यक्ति, उसको लगता है कि अपने साथी के जाने के बाद उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है, वह बिल्कुल फिजूल है, बेकार है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। क्या ये सही है? मुझसे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने इस फेज़ को देखा है। तो दोस्तों, मैं एक बात बिल्कुल आपको समझा देना चाहती हूँ कि प्यार हम किसी दूसरे से नहीं करते। सही अर्थों में प्यार हम खुद से ही करते हैं। और हम अपने माता पिता, जो हमारे माता पिता हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी जुटा रहे हैं, हमें उनकी मेहनत की कद्र नहीं होती। हम उनके स्ट्रगल को नहीं देखते, बल्कि अपने आराम, अपने इंजॉयमेंट को, या फिर अपने टाइम पास को, या फिर अपने लग्जरी को हम अपने साथी में पाना चाहते हैं। सच्चा प्यार जो होता है वो आपके स्ट्रगल में, आपके संघर्ष में आपका साथ देता है। सुख में तो हमें बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन दुख में हमारे साथ कौन है, वही हमारा सच्चा साथी है। जब आप टॉप पे रहते हैं तब तो आपको बहुत सारे आशिक मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप सबसे नीचे पायदान पे होते हैं, उस समय कौन व्यक्ति आपका हाथ पकड़ता है, वह व्यक्ति आपका सच्चा साथी है। इसी के लिए लोगों को पहचानने में बिल्कुल भी भूल मत कीजिए। और अगर सच में किसी व्यक्ति को प्यार करना है तो सबसे पहले खुद से कीजिए, अपने माता पिता से कीजिए और उस भगवान से कीजिए जिसने आपके केयरिंग के रूप में आपके माता पिता को दिया, आपके शिक्षक को दिया और आपको ऐसी परवरिश दी। यदि आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में आप जिसके साथ हैं वो आपका सच्चा प्यार, आपका सच्चा हितैषी है, आपको प्यार करता है, तो थोड़ा वक्त दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आप जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर यह प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है आपके अप्स एंड डाउन्स के साथ, तब तो ठीक है। आपकी जब असफलता में वो साथ है तो सफलता में भी वो साथ है। लेकिन अगर सफलता में वो साथ है और असफलता में उसने आपका हाथ छोड़ दिया, तो यह प्रेम नहीं, यह छल है। इस छल से दोस्तों सावधान रहिए, लोगों की परख कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। बस खुद पे भरोसा नहीं छोड़ना है
और उस भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना है जिसके साथ आपको हमेशा एक बॉन्डिंग बना के रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।